बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो है उसको सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 10 जून 2022 है। दोस्तों इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसे की लगती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया, हमारी वेबसाइट पर आएँ और जितनी भी लेटेस्ट आपकी असाइनमेंट्स आएँ, जैसे CS 301 आने वाली है, CS 304, CS 401, CS 302, CS 506, CS 502, तो ये जितनी भी मैंने असाइनमेंट्स के नाम बोले हैं अभी ये आने वाली हैं। ये जैसे ही लेटेस्ट असाइनमेंट्स आएँ तो फ़ौरन से अपने इन तमाम असाइनमेंट्स की जो क्वेश्चंस फाइल है वो हमारी वेबसाइट पे आके इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रही है मेन्यू के अंदर अपलोड की। आफ्टर लॉगिन अपने अपलोड वाले पेज पे जाके सिंपली पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक अपलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जाके आपने सिंपली वो क्वेश्चन फाइल जो है वो अपलोड कर देनी है, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए इन तमाम असाइनमेंट्स के जो है सोल्यूशंस रेडी कर सकें। चलें दोस्तों बढ़ते हैं आज के सोल्यूशन की तरफ। तो दोस्तों आज के असाइनमेंट को सबसे पहले जो है ना वो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन। अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आपने मान लें सारी असाइनमेंट बिल्कुल 100% ठीक बनाई है लेकिन आपने अपलोड ही गलत फाइल कर दी है तो इससे क्या होगा, आपको 0 मार्क्स असाइन किया जाएगा। सो आपने जो चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी है वो ये है कि फॉर clarity and simplicity you are required to upload submit only one .cpp फाइल। यानी CPP फाइल किसको कहते हैं? ये जो कोडिंग वाली फाइल होती है ना इसको हम CPP फाइल कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसी अपनी CPP फाइल को रीनेम करके अपनी VU ID के मुताबिक इसी CPP फाइल को जो है वो सबमिट करवाना है। सो ये CPP फाइल आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको ड्यू डेट पे मिलेगी, और ड्यू डेट से पहले आपको पेड में मिलेगी। अगर आप पेड में हासिल करना चाहते हैं तो 100% एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइल हासिल करने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप पे हम आपको पेड में ये प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने फ्री में हासिल करनी है तो हमारे ड्यू डेट वाले दिन इंशाल्लाह ये असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों यही .cpp फाइल अपलोड की जाएगी। सिंपली आपने उसको डाउनलोड करेगा जब ड्यू डेट वाले दिन, तो सिंपली आपने उसको रीनेम करके अपनी VU ID लगा के सिंपली अपलोड कर देना है। और अगर थोड़ी चेंजिंग करनी होगी, वेरिएबल्स के नाम चेंज करने होंगे, तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। सो बढ़ते हैं अब असाइनमेंट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना था जिसके अंदर ना हमारे पास एक कंपनी है जिसके अंदर हमने डिफरेंट एप्लीकेंट्स जो हैं वो हायर करते हैं। अब एप्लीकेंट्स को हायर करने का जो क्राइटेरिया ना वो ये है कि एप्लीकेंट की ID लेनी है हमने, उसका नेम लेना, उसके टेस्ट स्कोर यानी उसका एक टेस्ट होगा एंट्री टेस्ट, उसका स्कोर होगा, उसके इंटरव्यू मार्क्स होंगे, और देन उसकी बेस पर जो है हम सिलेक्शन करेंगे कि इस बंदे की जो है वो सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। अब दोस्तों जो टेस्ट जो आपका इंटरव्यू है ना वो इंटरव्यू तब होगा जब आपके जो एंट्री टेस्ट है उसमें जो मार्क्स है ना वो 80 या 80 से ज़्यादा होंगे। यानी आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स टेस्ट स्कोर के अंदर अगर 80 या 80 से ज़्यादा होंगे सो आप जो है वो एलिजिबल होंगे किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। अगर दोस्तों आपके मार्क्स जो हैं वो 80 या 80 से ज़्यादा नहीं है टेस्ट स्कोर के अंदर तो आप इन एलिजिबल होंगे किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जैसे ही आप इंटरव्यू में चले जाते हैं मान लें, तो उसके बाद आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए? 50 से ज़्यादा, यानी ग्रेटर देन 50 होने चाहिए, फिर ही आप एलिजिबल होंगे किसके लिए? कैंडिडेट बनने के लिए। यानी आप बन जाएंगे जनाब जी, स्टेटस आपका हो जाएगा एलिजिबल, यानी आप जो है कंपनी के अंदर हायर कर दिए जाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ रिक्वायरमेंट्स है इसकी। चलते हैं आप देखते हैं आपने क्या यूज़ करना कहता है। आपने यूज़ करना नोट्स या वो अंडरस्टैंडिंग हो, लिस्ट यूज़ करनी है, लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, लिंक्ड लिस्ट मेथड्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सारे 2 क्लासेस दी हुई हैं, पहली एप्लीकेंट नाम से क्लास है, दूसरी लिंक्ड लिस्ट नाम से क्लास है। जो एप्लीकेंट क्लास है इसके अंदर सारे आपके डाटा मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसमें अपनी ID, नेम, टेस्ट स्कोर, इंटरव्यू मार्क्स, स्टेटस और नेक्स्ट एप्लीकेंट मीन वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए ये वाला वेरिएबल। उसके बाद सर कह रहे हैं आपने गेटर एंड सेटर फंक्शन बनाने हैं हर किसी के लिए। और उसके बाद लिंक्ड लिस्ट नाम की क्लास है जिसके अंदर आपके 2 पॉइंटर होंगे, एक हेड का एक करंट का, और उसके बाद कुछ सर ने यहाँ पे मेथड्स दिए हुए हैं और आपने ये मेथड्स ऐसे ही जैसे सर ने बताया हैं वैसे ही यूज़ करने हैं। समझ आ गई? चलें बढ़िया हो गया। उसके बाद सर ने कहा हुआ है कि आपको एक सैम्पल आउटपुट भी साथ अटैच करके सेंड की गई है। अगर आपको आउटपुट की समझ नहीं आ रही कैसे इसको सॉल्व करना, तो सर कह रहे हैं आप आउटपुट जो है वो उसे देख के तो अपना प्रोग्राम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने किया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड हमारे पास एक लाइब्रेरी है। एप्लीकेंट हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर हमारे डाटा मेंबर होंगे,
यानी एक नोड क्लास है जिसके अंदर क्या हुआ, नोड बनाने के लिए सारा डाटा है, ठीक है। उसके बाद नोड के अंदर क्या क्या है, नोड के अंदर आईडी है, टेस्ट स्कोर है, इंटरव्यू मार्क्स है, नेम और उसका स्टेटस है। उसके बाद एक एप्लीकेंट डाटा टाइप के साथ हमने नेक्स्ट एप्लीकेंट के नाम से एक पॉइंटर बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारी नेक्स्ट नोड का जो है वो एड्रेस होगा। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमारे डिफरेंट गेटर एंड सेटर लगे हुए हैं। सबसे पहले सेट आईडी, जिसके अंदर आप आईडी अपनी सेट करेंगे, फिर गेट आईडी जिसमें आप अपनी आईडी गेट करेंगे, सेट नेम एंड गेट नेम, तो इस तरह आपने सारी चीज़ें सेट की। तो सेट नेम सेट करेगा, गेट नेम आपको नेम रिटर्न करेगा, सेट टेस्ट स्कोर ये आपके इंटरव्यू जो एंट्री टेस्ट के मार्क्स हैं वो सेट करेगा, और जो गेट टेस्ट स्कोर है ये आपको एंट्री टेस्ट के मार्क्स रिटर्न करेगा। उसके बाद सेट इंटरव्यू मार्क्स ये आपको जो है वो इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो सेट करके देगा, और जो गेट इंटरव्यू मार्क्स है ये आपको मार्क्स जो है वो गेट करके देगा। उसके बाद सेट स्टेटस है जिसके अंदर क्या होगा, आपका जो स्टेटस है वो सेट किया जाएगा कि यानी आप एलिजिबल हैं या इन एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल सो आपने नेक्स्ट आ जाना। उसके बाद ये स्टेटस आपको गेट करके देगा कि आपका स्टेटस कौन सा है, एलिजिबल है या इन एलिजिबल है। सो उसके बाद सेट नेक्स्ट एप्लीकेंट है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो सेट किया जाएगा आपकी करंट नोड के पॉइंट नेक्स्ट वाले एप्लीकेंट वाले पॉइंटर में, और जो ये वाला गेट मेथड है ये आपको क्या करेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस आपको रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारी आ जाती है लिंक्ड लिस्ट नाम की क्लास जिसके अंदर हमारे सबसे पहले दो पॉइंटर हैं, एक हेड का और एक करंट का। हेड के अंदर आप हमारी फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और करंट के अंदर हम जिस करंट नोड पे अभी जो नई करंट नोड क्रिएट होगी उसका एड्रेस जो है वो करंट के पास हुआ करेगा। समझ आ गई बात इतनी। उसके बाद ये लिंक्ड लिस्ट क्या है, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमने अपनी स्टार्टिंग के ऊपर अपने हेड पॉइंटर और अपने करंट पॉइंटर को नल के इक्वल कर दिया ताकि स्टार्टिंग के ऊपर दोनों जो है वो एम्प्टी हैं। उसके बाद दोस्तों ये ऐड एप्लीकेंट का मेथड है जो क्या करेगा, जिसके अंदर हम अपने कोई भी नया एप्लीकेंट जो क्रिएट करेंगे उसका डाटा हम इस मेथड के जरिए जो है वो ऐड करेंगे अपनी नोड के अंदर। तो यहाँ पे इंट आई नाम का वेरिएबल क्या कर रहा है, ये दोस्तों बेसिकली इंटरव्यू मार्क्स जो आपके यूज़र के जो इंटरव्यू के मार्क्स है ना वो हासिल करने के लिए ये आई वेरिएबल में लिया हुआ है। उसके बाद एप्लीकेंट नाम की डाटा टाइप है, और उसके बाद न्यू नोड यानी हम यहाँ पे एक नोड क्रिएट की हुई है। उसके बाद हमने कहा एंटर आईडी ऑफ एप्लीकेंट, अपने आईडी ली और सेट आईडी वाले मेथड को कॉल किया जो क्या करेगा आपकी आईडी सेट कर देगा। उसके बाद आपने नेम सेट किया, टेस्ट को जो एंट्री टेस्ट है उसके मार्क्स सेट किए, और उसके बाद उसको आपने कंडीशन लगाई इफ़ अगर जो मेरी न्यू नोड के जो टेस्ट स्कोर वाला मेथड है अगर उसके जो अंदर जो मार्क्स हैं अगर वो 80 से ग्रेटर और इक्वल होते हैं फिर जनाब हम क्या करेंगे उसके इंटरव्यू रखेंगे उस कैंडिडेट का। अदरवाइज अगर मार्क्स जो हैं वो टेस्ट स्कोर के अगर 80 से लेस होंगे तो क्या होगा, ये एल्स में आ जाएगा, और आगे सिंपली आपको कह देगा कि अगर जनाब जी एप्लीकेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर जॉब इंटरव्यू, और हम जॉब इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 0 सेट कर देंगे और स्टेटस जो है वो इन एलिजिबल सेट कर देंगे। समझ आ गई। और अदरवाइज अगर ये जो है ना वो अहल हो जाती है, यानी एंट्री टेस्ट के अंदर इसके मार्क्स जो है वो 80 या 80 से ग्रेटर आ जाते हैं, तो हम सिंपल उससे इंटरव्यू के मार्क्स पूछेंगे। जब वो इंटरव्यू मार्क्स देगा वो हम इंटरव्यू के मार्क्स सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम अब इंटरव्यू के मार्क्स चेक करने हैं, क्योंकि आपको पता है ना इंटरव्यू के मार्क्स की बेस पर हमने एलिजिबल या इन एलिजिबल का क्राइटेरिया चेक करना है। तो हमने चेक किया कि अगर जो सर ने बताया हुआ था कि अगर आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर है 50 से यानी 50 से ज़्यादा होंगे तो फिर ही देन वो बंदा जो है वो एलिजिबल होगा, अदरवाइज वो इन एलिजिबल होगा। तो उसके लिए मैंने ये कोडिंग की हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट की तरफ सिंपल ये मैसेज है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है लास्ट पे। ये देखें बैक सेशन लगा हुआ है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ क्योंकि चलें आपने तो ये तो उनके लिए मैं दिखाता हूँ, चलें जो लोग खुद से जो है वो टाइप कर देते हैं कोड, लेकिन कुछ माशाल्लाह ऐसे हमारे होनहार भी हैं जो कोड को जो है वो चोरी करेंगे, यानी डिटो का भी मेरा कोड उठाएंगे और उठा के अपलोड कर देंगे। 5, 6, 10, 15 वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, चोरों की। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, तो हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है, ना ही हमें कोई उनसे गिला। हमारी तरफ से अपलोड जितनी मर्जी करें, क्योंकि जो चोरी करने वाला उस सारी बात है उसकी पकड़ी जाती है चोरी किसी ना किसी दिन। तो और वैसे भी चोरी करके क्या कर लेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग, हमें इसलिए कोई इशू नहीं होता, क्योंकि जब आपने मेहनत की होती है ना तो आपको उसका फल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ईमान है आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो हमें कोई गर्ज ही नहीं है, जिसकी किस्मत में जितने व्यूज़ मिले लिखे हुए हैं उसको मिल के रहने, चाहे चोरी करके किसी का डाटा उठाएं या आप खुद मेहनत करके लिखें। सो इस बात को हम दफ़ा करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं जी न्यू नोड, और न्यू नोड के अंदर हमने अपनी करंट जो पॉइंटर था उसके अंदर अपनी नेक्स्ट नोड का डाटा जो है वो सेट किया नल क्यों सेट किया, क्योंकि दोस्तों जो आप न्यू नोड बनाई अभी आपने उस न्यू नोड के पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर में क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का भी कोई बनी नहीं, सो इसलिए हमने पहली दफ़ा क्या नल स्टोर कर दिया, नल स्टोर कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब हमने कनेक्शन करना है। कनेक्शन कैसे करना है कि हमने चेक किया कि अगर जो हमारा हेड पॉइंटर है अगर वो नल के इक्वल है तो सिंपल
इस न्यू नोड का एड्रेस हेड को दे दो और करंट को दे दो। अदरवाइज अगर ये न्यू नोड नहीं है यानी फर्स्ट नोड नहीं है तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा एल्स में आके क्या करो, न्यू नोड का एड्रेस जो है वो किसको दे दो, करंट पॉइंटर के नेक्स्ट सॉरी मेरा जो करंट पॉइंटर है उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर को, और उसके बाद करंट को जो है वो एक स्टेप आगे ले जाओ यानी न्यू नोड पे सेट कर दो। इसी तरह गेट इन्फॉर्मेशन आपको क्या करेगा, गेट इन्फॉर्मेशन आपको गेट करके देगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की लिस्ट। ठीक है, ये देखें ये आ गया नेक्स्ट, सॉरी मैं नीचे चला गया था। ये गेट इन्फॉर्मेशन है, ये एक ऐसा मेथड है जो आपको ये बताएगा कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपने एंटर कर दिए अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इन्होंने इफ़, हमने कहा इफ़ अगर जो मेरा हेड पॉइंटर अगर वो नल के इक्वल है तो ये जो नेक्स्ट है ना मेथड, ये मैं आपको बताता हूँ क्या करेगा। ये नेक्स्ट मेथड ना बेसिकली आपको बताएगा कि क्या आपकी ये जो करंट जिस नोड पे आप खड़े हैं क्या वो नोड नल हो गई है यानी आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो गई है नहीं हुई। तो ये बेसिकली नेक्स्ट जो है मेथड आपको ये बता रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपने अगर दोस्तों हेड पॉइंट नल के इक्वल होगा तो ये आपको कहता है नो एनी एप्लीकेंट एडिड येट, कि अभी आपने कोई भी एप्लीकेंट ऐड नहीं किया। लेकिन अदरवाइज अगर हेड या नल नहीं है तो सिंपली ये एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आके क्या करेगा, जितने आपने अभी तक एप्लीकेंट ऐड किए हुए हैं उन सबको काउंट करेगा काउंट वेरिएबल के साथ, और सिंपली लास्ट में उनको डिस्प्ले कर दिया। तो ये लूप चल रही है जो क्या कर रही है, हमारी लिंक लिस्ट की जितनी नोड्स हैं उन तमाम नोड्स को वन बाय वन क्या कर रही है, काउंट कर रही है। तो ये बेसिकली ये फंक्शन ये कर रहा है। उसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट का सिंपली मेथड है जो क्या कर रहा है, जस्ट आपको ये बता रहा है कि क्या जिस आप करंट नोड पे खड़े हो क्या वो नोड नल हुई है या नल है या नहीं है। ठीक है, तो यानी पेटीआर जिस नोड पे खड़ा क्या यानी वो क्या वो एड्रेस नल है, अगर तो नल है तो सिंपल मैंने कह दिया रिटर्न कर दो ट्रू, यानी हाँ लिंक लिस्ट एम्प्टी हो गया। रिटर्न ट्रू का मतलब है लिंक लिस्ट एम्प्टी हो गया, अदरवाइज मैंने कहा एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों अपडेट एप्लीकेंट है, ये क्या करेगा, ये दोस्तों आपको जो है वो कोई भी अगर रिकॉर्ड आपने किसी एप्लीकेंट का एक दफ़ा जो आपने एंटर किया अगर आपने उसको बाद में अपडेट करना है तो वो उसको करने के लिए आपका अपडेट एप्लीकेंट का मेथड जो है वो यूज़ होगा, जिसके अंदर ये कोड सारा लिख दिया मैंने सिंपली। तो यहाँ पे आप एप्लीकेंट की आईडी लेंगे, एप्लीकेंट की आईडी लेने के बाद आपने वाइल लूप लगा के वन बाय वन हर नोड की आईडी के साथ टेस्ट किया कि क्या ये जो मैंने आईडी टेस्ट करनी है क्या ये आईडी मेरी किसी भी नोड की आईडी के साथ मैच करिए, अगर तो जिसके साथ मैच कर जाएगी उसका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए आपने क्या किया, ये देखिए मैं थोड़ा आगे करके आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपने अपने एप्लीकेंट की आईडी ली, आपने उसको टेस्ट स्कोर लिया, और उसके बाद फिर वही चीज़ें कंडीशन चेक की कि अगर टेस्ट स्कोर 80 या 80 से ग्रेटर है तो आपने कहा दिया इंटरव्यू मार्क्स लो, और उसके बाद इंटरव्यू मार्क्स सेट करने के बाद आपने इंटरव्यू मार्क्स चेक किया, अगर वो 50 से ग्रेटर और इक्वल है तो ये बंदा एलिजिबल है, अदरवाइज इन एलिजिबल है। अदरवाइज इसके इसी तरह अगर आपके एंट्री टेस्ट की जो स्कोर है अगर वो 80 से लेस होगी तो हम सिंपली कह देंगे एप्लीकेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर जॉब इंटरव्यू। सो इतना हो गया। उसके बाद रिकॉर्ड अपडेट का मैसेज आएगा, फाउंड वेरिएबल हमें ये बताएगा कि हमने रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों इफ़ फाउंड इक्वल टू 0 का मतलब है ये है कि अगर उससे वैल्यू वो नहीं मिली जो आप फाउंड कर रहे थे तो सिंपली आपको कह देगा एप्लीकेंट आईडी नॉट फाउंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्रंट फंक्शन आने का था जो आपका जो आपने वैल्यू डिस्प्ले करनी है ना, यानी जो आपने कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, कौन से कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं, कौन से कैंडिडेट इन एलिजिबल हैं, तो उनको डिस्प्ले करने के लिए साने कहा आपने जो मेथड बनाना है ना डिस्प्ले एप्लीकेंट का वो आपने फ्रंट फंक्शन के तौर पर बनाना है, फ्रंट मेथड बनाना है, फ्रंट फंक्शन। ठीक है, तो फ्रंट फंक्शन में दोस्तों क्या होता है, फ्रंट फंक्शन में जो आपकी क्लास की प्राइवेट चीज़ें होती है ना, या जो भी आपके फ्रंट फंक्शन के अंदर फ्रंट फंक्शन जिस क्लास का हिस्सा होता है ना उस क्लास के अंदर जितनी भी अदर चीज़ें होती है ना उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उनके लिए आपको जो है वो उस क्लास जिस क्लास में आप खड़े हो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हासिल करना पड़ता है पहले। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि फ्रंट फंक्शन के अंदर डायरेक्ट चीज़ें एक्सेस नहीं की जाती, ऑब्जेक्ट के थ्रू की जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिंक लिस्ट क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, और उसके बाद ये चॉइस वेरिएबल क्या है, चॉइस वेरिएबल हमें ये बता रहा है कि आपने एलिजिबल कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन देखनी है या इन एलिजिबल की देखनी है। तो अगर दोस्तों आपने चॉइस में 3 रखा होगा तो इसका मतलब आप जो है तो हमने क्या किया, इफ़ अगर चॉइस वेरिएबल के अंदर 3 है तो सिंपली हमने कह दिया कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन देखनी है, एलिजिबल कैंडिडेट्स की। और अगर अदरवाइज अगर जो आपका चॉइस वेरिएबल है अगर उसमें 3 के अलावा कोई भी अदर वैल्यू होगी तो हम समझेंगे कि आपने कौन सी डाटा देखना है, आपने एलिजिबल इन एलिजिबल एप्लीकेंट्स का डाटा देखना है। तो यहाँ पे देखें हमने डाटा कैसे देखा, उसके लिए हमने अपनी नोड को फर्स्ट से स्टार्ट किया और वन बाय वन तमाम नोड्स को विजिट करके हमने उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड था उनको इफ़ के साथ चेक करते रहे कि अगर इसका जो स्टेटस है इस कैंडिडेट का अगर वो एलिजिबल है तो उसे डिस्प्ले कर दो, अदरवाइज अगर एलिजिबल नहीं होगा तो उसे डिस्प्ले नहीं करेगा। इसी तरह एल्स में भी जाके ऐसे ही हमने करना। तो ये मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, ये देखें कुछ इससे आपने मेथड को कॉल किया हुआ है और कुछ नहीं किया। चलें जी, उसके बाद एल्स में आप आ गए, एल्स में आगे आपने इन एलिजिबल को भी ऐसे सेम जैसे ऊपर डिस्प्ले किया वैसे आपने इसको भी डिस्प्ले कर दिया, इफ़ के साथ चेक किया, अगर ये इन एलिजिबल है तो सिंपली वो सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा।
चलें बढ़िया हो गया। उसके बाद दोस्तों मेन का फंक्शन आ गया। मेन के फंक्शन में आपने लिंक लिस्ट बनाई, उसके बाद आपने एक चॉइस और नंबर नाम का वेरिएबल बनाया। चॉइस के अंदर आप ये पूछोगे कि आपने कौन सा यहाँ पे चॉइस करनी है, यानी 1 के साथ टू ऐड एप्लीकेंट करना है या जो भी करना है। और ये जो नंबर वेरिएबल है ये आपको क्या करेगा, ये आपको ये पूछेगा कि जनाब ये आपने कितने एप्लीकेंट्स का जो डाटा है वो एंटर करना है। सो सर ने यहाँ पे क्या हुआ था, आपने एक डू वाइल लूप लगानी है और डू वाइल लूप सर ने ये नहीं बताया डू वाइल लूप लगानी है, डू वाइल लूप हमने खुद लगाई है। और सर ने यहाँ पे कहा था कि आपने जैसे कोई बंदा कहेगा ना 1 कि मैंने नया एप्लीकेंट ऐड करना, सर ने कहा आपने पूछना है एंटर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यू वांट टू ऐड, यानी बताओ कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट तुमने ऐड करने हैं। सो आप जितने भी एप्लीकेंट कहोगे उतने दफ़ा ये लूप चलेगी और लूप चल के उतने एप्लीकेंट जो है वो ऐड कर देगी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे केस 2 चलता है तो उसका मतलब आपने गेट इन्फॉर्मेशन को कॉल करना है। उसके बाद केस 3 और केस 4 के अंदर आपने डिस्प्ले एप्लीकेंट को कॉल किया, जिसके अंदर आपने अपना ऑब्जेक्ट पास किया। और जो फ्रेंड फंक्शन होता है ना दोस्तों, उसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं किया जाता, उसको डायरेक्ट कॉल किया जाता है, ठीक है। जबकि उसको एज ए रेफरेंस के तौर पर जो है वो एज ए पैरामीटर ऑब्जेक्ट भेजा जाता है। और साथ ये चॉइस वेरिएबल हमने क्यों भेजा था, ये बताने के लिए कि हमने एलिजिबल डाटा देखना या इनएलिजिबल कैंडिडेट का डाटा देखना। उसके बाद ये केस 5 के अंदर हमने अपडेट एप्लीकेंट को कॉल कर दिया और सिंपली लास्ट पे जो है वो हमने वाइल लूप चेक कर ली कि अगर चॉइस 1 से छोटी या उसके इक्वल है, सॉरी 1 से ग्रेटर और इक्वल है और 5 से लेस और इक्वल है, तो सिंपली ये इस लूप को दोबारा चला दो, अदरवाइज जो है वो रिटर्न 0 के साथ सॉफ्टवेयर टर्मिनेट कर दो। अब मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। कंपाइल किया, ये देखें ये आ गया। और बार बार बता रहा हूँ ये जो फाइल है ना, ये कोडिंग वाली फाइल, यही आपने कोडिंग वाली फाइल जो है वो अपने LMS पे जो है वो अपलोड करनी है। सिर्फ यहाँ पे जो है अपनी ID जो है रीनेम कर लीजिएगा और थोड़ी चेंजिंग अगर करना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ चेंजिंग आपने करनी क्या। ये जो मैंने अब सेटर गेटर लगाए हुए हैं ना, मान लीजिए सेटर लगा हुआ है, सेट टेस्ट स्कोर पहले लगा हुआ है, गेट टेस्ट स्कोर बाद में लगा हुआ है, तो आप यानी आप इसको ऊपर नीचे कर दो, यानी इनकी स्वैपिंग कर दो। इसी तरह मेथड की स्वैपिंग कर दो, ये मतलब ऐड का मेथड नीचे ले जाओ, यानी ऐड का मेथड यहाँ से गेट इन्फॉर्मेशन को ऊपर की तरफ ले जाओ और ऊपर ऐसे, यानी स्वैपिंग कर दो ना, मेथड को आगे पीछे कर दो ऐसे, तो ये थोड़ा चेंजिंग हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों थोड़ा कमेंटिंग अच्छी कर दो, यहाँ पे थोड़े कमेंट ऐड कर देना कि ये ID क्या, ये वेरिएबल के नाम तो आप वही रखोगे ना जो सामने आपको दिए हुए हैं, ये नहीं आप चेंज कर सकते। यहाँ पे सिर्फ ये है कि थोड़ी कमेंटिंग कर देना, जैसे मान लो आप कह दो पब्लिक डाटा, ठीक है, और ऊपर आपने लिख दिया प्राइवेट डाटा, तो कुछ इस तरह से जो है ना वो कुछ कमेंटिंग कर देना, ठीक है। चलें बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एंटर योर चॉइस टू ऐड एप्लीकेंट डिफरेंट, उसने ऑप्शन दिया। मान लो मैंने 1 प्रेस किया और मुझसे पूछा एंटर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यू वांट टू ऐड और सी रिजल्ट, मैंने कहा 2 एप्लीकेंट मुझे ऐड करने हैं। एंटर किया, कहता जी एंटर ID ऑफ एप्लीकेंट, मैंने कहा 1। एंटर नेम, मैंने कहा खिजर। कहता एंटर द टेस्ट स्कोर ऑफ एप्लीकेंट, मैंने कहा 78। एंटर किया तो देखें वो कह रहा है एप्लीकेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर जॉब इंटरव्यू, मतलब उसके जो टेस्ट के स्कोर है वो कम है 80 से। सो नेक्स्ट वो कह रहा है एंटर ID ऑफ एप्लीकेंट, यानी नेक्स्ट दूसरे जो एप्लीकेंट है ना उसका डाटा मुझसे ले रहा है, तो मैंने कहा ID उसकी 2 है। कहता नेम क्या, मैंने कहा अली। आपने नेम के दरमियान स्पेस नहीं देनी, ये बात याद रखनी है आपने, सर ने भी नहीं दी हुई। सो एंटर द टेस्ट स्कोर ऑफ एप्लीकेंट, सो आपने टेस्ट स्कोर देती मान लो 85। अब वो देखो जैसे आपने 85 दिया तो आपने वो आपसे पूछा, कहता है एंटर द इंटरव्यू मार्क्स ऑफ एप्लीकेंट, मान लो आपने 66 का दिया, एंटर किया, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, तो 2 प्रेस किया, एंटर किया, तो देखें यहाँ पे आपको क्या कहता है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर 2, ठीक है जी। उसके बाद 3 के साथ आप क्या चेक करोगे, एलिजिबल एप्लीकेंट्स की लिस्ट चेक करोगे, तो आपने 3 प्रेस करके एंटर किया, तो यहाँ पे देखो उसने कहा जी एक ही स्टूडेंट है जिसका नाम अली है, सॉरी एक ही एप्लीकेंट है जिसका नाम अली है, जिसकी टेस्ट स्कोर जो है वो 85 है, उसके इंटरव्यू मार्क्स 66 है और उसका एप्लीकेंट स्टेटस क्या है, एलिजिबल है। इस तरह आपने इनएलिजिबल की लिस्ट चेक करनी है तो उसके लिए आप 4 प्रेस करके एंटर प्रेस करो, तो यहाँ पे देखो एप्लीकेंट ID 1, उसका नेम खिजर, स्कोर उसकी 78, इंटरव्यू मार्क्स 0 एंड स्टेटस इन एलिजिबल। नेक्स्ट आपने अगर 200 अपडेट करना कोई रिकॉर्ड, मान लो आपने खिजर का रिकॉर्ड अपडेट करना तो आप सिंपली 5 प्रेस करो। एप्लीकेंट की ID बताओ, तो मैंने कहा एप्लीकेंट की ID है 1। एप्लीकेंट का नेम क्या, मैंने कहा खिजर। एप्लीकेंट के टेस्ट स्कोर कितनी है, मैंने कहा 99। एप्लीकेंट का इंटरव्यू मार्क्स कितने हैं जी, तो मैंने कहा उसके इंटरव्यू मार्क्स हैं 77। एंटर किया तो यहाँ पे देखें अब रिकॉर्ड करता है रिकॉर्ड अपडेटेड। अब आपको दोबारा दिखाऊं, देखिए मैंने 3 के साथ डिस्प्ले डाटा ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट की लिस्ट चेक करवाऊँ आपको। 3 प्रेस किया और देखो आगे सिर्फ आपको एक ही बंदा नजर आ रहा था एलिजिबल के अंदर, कौन, अली। अब देखें खिजर भी एलिजिबल हो गया क्योंकि आपने उसका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर दिया। सो ये पहला रिकॉर्ड हो गया, ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया, समझ आ गई। अब इसको बंद करते हैं, तो उसके लिए वो कह रहा है जी प्रेस अदर नंबर टू क्लोज द प्रोग्राम, यानी आप कोई भी अदर नंबर प्रेस करो 1 से लेके 5 तक से आगे, यानी 1 से कोई छोटा या 5 से कोई बड़ा नंबर ऐड करो।
प्रेस कर दो, ये बंद हो जाएगा सॉफ्टवेयर। लेट्स मैंने 6 प्रेस करके एंटर कर दिया तो ये लें जी आपका सॉफ्टवेयर टर्मिनेट कर गया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।